रोशनपुर गांव में स्मृति अपने पति केशव और सास कांता के साथ रहती थी। स्मृति की दो बेटियां थीं। स्मृति की सास कांता पोते की चाहत में स्मृति को तीसरी बार मां बनने के लिए मजबूर करती है, लेकिन तीसरी बार भी स्मृति एक बेटी को जन्म देती है। हाय राम, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। स्मृति ने तीसरी बार भी बेटी को जन्म दिया है। लगता है मरने से पहले पोते का चेहरा देखना नसीब में नहीं लिखा। माँ जी, बेटा या बेटी को जन्म देना मेरे बस में तो नहीं है। ज्यादा जुबान मत चला। एक तो तीन तीन बेटियां जनकर हमारे सिर पर बोझ डाल दिया, उस पर से जुबान चलाती है। माँ, इसमें स्मृति की क्या गलती है? ये तो तीसरी बार माँ बनना ही नहीं चाहती थी। तुमने इस पर दबाव डाला था। तुम तो जानती हो कि मैं एक होटल में सफाई कर्मचारी हूँ। मुश्किल से 10,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। इतने कम पैसों में मैं इतना बड़ा परिवार कैसे पालूंगा? 3 बेटियों को पढ़ाने लिखाने का खर्च कहाँ से आएगा? बेटियों को पढ़ाने लिखाने की क्या जरूरत है? इन्हें कौन सी नौकरी करना है? समय रहते इनके हाथ पीले कर देना। 3 बेटियों के हाथ पीले करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। मैं नौकरी ढूंढने शहर जा रहा हूँ। वहां बड़े होटल में नौकरी मिल गई तो तुम सबको शहर ले चलूंगा। तब तक तुम स्मृति और अपनी पोतियों का ध्यान रखना। केशव नौकरी ढूंढने शहर चला जाता है। उसके जाते ही कांता अपनी बहू और पोतियों को घर से निकाल देती है। माँ जी, ऐसा मत कीजिए। हम चारों कहाँ जाएंगे? अपनी मासूम पोतियों पर तरस तो खाइए। अपनी मनहूस बेटियों को लेकर यहाँ से चली जा। मैं तेरी और तेरी बेटियों की शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती। स्मृति अपनी बेटियों को लेकर वहां से चली जाती है। स्मृति की बड़ी बेटी सुकन्या, जो 6 साल की थी, उसने स्मृति से कहा, माँ, वो देखो, वहां कुछ आंटियां बस में बैठकर कहीं जा रही हैं। हम भी उसी बस में चलते हैं। हम उस बस में जाकर क्या करेंगे सुकन्या? हमारे पास तो बस में सवारी करने के लिए पैसे भी नहीं है। माँ, वो बस शायद शहर जा रही है। हम बस वाले से कहेंगे कि हमें छत पर बैठने की जगह दे दे। शहर में हम बाबा को ढूंढ लेंगे। ठीक है सुकन्या बेटी। स्मृति अपनी तीनों बेटियों को लेकर बस पर चढ़ जाती है। तुम चारों को कहाँ जाना है? भैया, हमें शहर जाना है। ठीक है, टिकट के पैसे निकालो। भैया, हमारे पास पैसे नहीं है। हमें बस की छत पर बैठने की जगह दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। स्मृति और उसकी तीनों बेटियों को देखकर कंडक्टर को दया आ जाती है। वो उन्हें बस की छत पर बैठने की जगह दे देता है। दूसरे दिन चारों शहर पहुंच जाती हैं, लेकिन शहर में केशव को ढूंढ पाना उनके लिए आसान नहीं था। सारा दिन वे केशव को ढूंढती हैं। शाम हो जाती है। माँ, बाबा तो नहीं मिले। चलते चलते मेरे पैर में बहुत दर्द होने लगा है। अब नहीं चला जा रहा। भूख भी लग रही है। सुकन्या बेटी, मैं कुछ करती हूँ, तू चिंता मत कर। हम चारों बहुत थक गए हैं और भूख भी लगी है। स्मृति ने देखा कि सामने एक घर से एक महिला बाहर निकल कर आई। उसके हाथ में खाना था। वो महिला सड़क के किनारे खड़े कुत्तों के सामने खाना डाल रही। स्मृति ने महिला से कहा, मालकिन, अगर कुछ खाना अभी बचा हो तो हमें दे दो। मैं और मेरी बेटियां कल से भूखी हैं। ऐसे भीख मांगकर कब तक पेट भरोगी? कुछ काम क्यों नहीं कर लेती? मालकिन, हम आज ही गांव से शहर आए हैं। यहाँ किसी को नहीं जानते। अगर आपके पास कुछ काम हो तो काम दे दो। ठीक है, ठीक है। मेरे घर में काम करोगी? तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को रहने के लिए कमरा भी दे दूंगी। मैं तैयार हूँ मालकिन। स्मृति उस महिला के घर चली जाती है, जहाँ उसे और उसकी बेटियों को रहने के लिए कमरा और खाना मिलता है। कल सुबह 5 बजे उठ जाना। मुझे 6 बजे स्कूल जाना है। मेरे लिए खाना बना देना। स्कूल? हाँ, मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। मेरा नाम कियारा है। यहाँ अकेली रहती हूँ। मालकिन, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ, बोलो। मालकिन, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियां भी स्कूल जाएं। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं टीचर कोटे पर तुम्हारी दोनों बेटियों का नाम स्कूल में लिखवा दूंगी। तुम्हारी सबसे छोटी बेटी जब स्कूल जाने के लायक हो जाएगी तब उसका नाम भी स्कूल में लिखवा दूंगी। लेकिन तुम्हें आधी फीस देनी होगी। ठीक है मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृति कियारा के घर में काम करने लगती है। कियारा भी स्मृति की दोनों बेटियों 6 साल की सुकन्या और 4 साल की सुनीति का नाम स्कूल में लिखवा देती है। दोनों बच्चियां स्कूल जाने लगती हैं। कियारा स्मृति को जो पैसे देती, उससे वो स्कूल की फीस भर देती। इधर केशव को शहर में कोई काम नहीं मिलता है। वो गांव वापस आ जाता है। जब वो घर में स्मृति और अपनी बेटियों को नहीं देखता है तो कांता से पूछता है, माँ, स्मृति और तीनों बच्चे कहाँ हैं? वो चारों तो तेरे जाते ही घर छोड़कर चली गई। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की तो कहने लगी कि तेरा बेटा हमें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पाता। मैं अपने मायके जा रही हूँ और कभी लौट कर नहीं आऊंगी। क्या स्मृति ने ऐसा कहा? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं उसके मायके जाकर देखता हूँ।
तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तेरी दूसरी शादी कराऊंगी। नहीं माँ, अगर तुमने दूसरी शादी के लिए दोबारा कहा तो मेरा मरा मुंह देखोगी। कांता की योजना अधूरी रह जाती है। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। स्मृति की दोनों बेटियां स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रही थी। 3 साल बाद उसकी सबसे छोटी बेटी कृषा भी स्कूल जाने लगती है। तीनों बेटियां स्कूल में अपनी पढ़ाई से सबका दिल जीत रही थी। वाह स्मृति, तुम्हारी तीनों बेटियां पढ़ने में बहुत तेज हैं। ये देखकर स्कूल प्रबंधन ने इनकी फीस माफ कर दी है। अब तुम्हें फीस भरने की जरूरत नहीं होगी। बहुत बहुत मेहरबानी मालकिन। ये मेरी मेहरबानी से नहीं, तुम्हारी तीनों बेटियों की मेहनत से हुआ है। ये तीनों पढ़ लिख कर तुम्हारा नाम रोशन करेंगी। स्मृति की तीनों बेटियां दिन रात मेहनत करती और खूब मन लगाकर पढ़ती। सुनीति, तू सिर्फ पढ़ाई ही करती रहेगी, अपने खाने पीने का ध्यान भी रखेगी। चल दूध पी ले। माँ, जब तुम हो तो हमें किसी बात की चिंता करने की क्या जरूरत। तीनों बेटियों की स्कूल की फीस माफ हो जाने के कारण जो पैसे बचते थे, उससे स्मृति तीनों को पौष्टिक आहार देती। समय के साथ स्मृति की तीनों बेटियों की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई। अब स्मृति और कियारा दोनों बूढ़ी हो चुकी थी। माँ, तुम अब काम नहीं करोगी, हम तीनों बहनें घर का काम करेंगी। हाँ माँ, हम तीनों काम करेंगी, तुम्हारा और मालकिन का ख्याल रखेंगी। लेकिन इससे तुम तीनों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, हम तीनों घर के काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर लेंगे। ठीक है मेरी बेटियों। सुकन्या, सुनीति और कृषा तीनों घर का काम करती और अपनी पढ़ाई भी करती। तीनों कॉलेज की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन ले लेती हैं। तुम तीनों ने एजुकेशन लोन ले लिया, इसे कैसे चुकाओगी। माँ, नौकरी लगते ही हम तीनों लोन चुका देंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कुछ साल की कड़ी मेहनत के बाद सुकन्या आर्किटेक्ट, सुनीति इंजीनियर और कृषा डॉक्टर बन जाती है। इधर रोशनपुर गांव में अभी तक कोई अस्पताल नहीं था। सरकार की तरफ से गांव में अस्पताल बनाए जाने की शुरुआत की जा रही थी। माँ, मुझे नौकरी मिल गई है। रोशनपुर गांव में सरकार की तरफ से अस्पताल बनाया जाएगा। मुझे उस अस्पताल का नक्शा बनाना होगा, जिसके लिए मुझे रोशनपुर गांव जाना होगा। रोशनपुर गांव? क्या हुआ माँ? रोशनपुर गांव का नाम सुनकर तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों छा गई? ये वही गांव है जहाँ तेरी दादी का घर है। वहां तेरे बाबा और दादी रहते हैं। माँ, फिर हम लोग बाबा और दादी के साथ गांव में क्यों नहीं रहते थे? पहले हम लोग वहीं रहते थे। हाँ, फिर हम लोग शहर कैसे आए माँ? ये बहुत दुख भरी कहानी है मेरी बेटियों। स्मृति अपनी तीनों बेटियों को सारी बात बताती है कि किस तरह से कांता ने उन्हें बेटी होने की सजा दी। और इस तरह हम चारों तेरे बाबा से बिछड़ गए। माँ, हम बाबा से जरूर मिलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सुकन्या रोशनपुर गांव में बनाए जाने वाले अस्पताल का नक्शा बनाती है। सुनीति को अस्पताल बनाने का काम मिलता है। दोनों बहनें सरकार का ये काम पूरा करने के लिए रोशनपुर गांव जाती हैं, जहां अस्पताल बनाने का काम शुरू हो जाता है। काम शुरू होते ही काम मांगने के लिए मजदूर आने लगते हैं। सुनीति के पास एक मजदूर काम मांगने आता है। मालकिन, कुछ काम मिल जाएगा क्या? मुझे काम की बहुत जरूरत है। लेकिन बाबा, आप बहुत बुजुर्ग हैं, इस उम्र में आप मजदूरी का काम कैसे करेंगे? काम तो करना ही पड़ेगा। काम नहीं करूंगा तो रोटी कैसे खाऊंगा? क्यों, आपके बच्चे नहीं है क्या? बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, लेकिन लेकिन क्या बाबा? वे तीनों मेरे पास नहीं रहती। कैसी नालायक बेटियां हैं, इस उम्र में आपको अकेला छोड़ दिया। नहीं, मेरी बेटियों को कुछ मत कहो, उनकी कोई गलती नहीं है, सब मेरी वजह से हुआ है। मजदूर सुनीति को सारी बात बताता है। बाबा, आप ही मेरे बाबा हो, आपका नाम केशव है ना? हाँ, तुम कौन हो बेटी? बाबा, मैं आपकी बेटी सुनीति हूँ। जब दादी ने हमें घर से निकाला था तब मैं 3 साल की थी। हाँ, माँ ने मरने से पहले मुझे सारी सच्चाई बता दी थी, जिसके बाद मैंने तुम लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की। लेकिन बाबा, आप किसी होटल में काम करते थे ना, तो आपकी नौकरी कैसी चली गई? जिस जमीन पर यह अस्पताल बन रहा है, यहीं पर वो होटल था जिसे तोड़ दिया गया। सुनीति केशव से बातें कर ही रही थी कि तभी वहां सुकन्या आ जाती है। क्या बात है सुनीति, तू किससे बातें कर रही है? सुकन्या, ये हमारे बाबा है जिनसे हम बरसों पहले बिछड़ गए थे। केशव सुकन्या और सुनीति को गले लगा लेता है। बाबा, आप हमारे साथ शहर चलिए, माँ आपको देखेगी तो बहुत खुश होगी। दोनों बहनें केशव को शहर लेकर जाती हैं, जहां स्मृति केशव को देखकर बहुत खुश होती है। स्मृति केशव को कृषा से मिलवाती है। काश आज माँ जिंदा होती तो देख पाती कि बेटियां कभी बेटों से कम नहीं बल्कि बराबर होती हैं। बाबा,
आज हम तीनों बहनें जो भी हैं सब माँ की मेहनत की बदौलत है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सुकन्या बेटी। स्मृति की वजह से ही ये सब हो सका है। तीनों बहनों को उनके पिता का प्यार मिल जाता है और वे अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगती हैं। शिल्पा, दिव्या और पायल तीनों पक्की सहेलियां थीं। तीनों एमबीए की पढ़ाई कर रही थीं। तीनों सहेलियों को चाट खाने का बहुत शौक था। वे जब भी साथ होती चाट जरूर खाती। शिल्पा, दिव्या और पायल तीनों कॉलेज से निकलते ही चाट के ठेले पर टूट पड़ती। चल यार, कम से कम बोरिंग क्लास तो खत्म हुई। मूड बड़ा खराब हो गया। मैं तेरा मूड अभी चकाचक कर दूंगी चाट खिलाकर। हाँ यार, चल चाट खाते हैं। तीनों सहेलियां चाट के ठेले पर जाती हैं। भैया, आज ऐसी चाट खिलाओ जिससे मेरी सहेली का मूड बन जाए। मैडम जी, आज मैं आप लोगों को मिक्स चाट बनाकर खिलाता हूँ, जिसमें टिक्की, पापड़ी, समोसे सब होंगे, जिसे खाकर आपकी सहेली का मूड अच्छा हो जाएगा। सारी चीजें एक साथ, मजा आ जाएगा। चाट वाले भैया चाट बनाते हैं और तीनों सहेलियों को चाट खाने के लिए देते हैं। चाट का स्वाद एकदम निराला है। दिमाग की बत्ती जल गई। सच में मेरा तो एक प्लेट चाट और खाने का मन कर रहा है। इसमें सोचने वाली क्या बात है, एक एक प्लेट चाट और खा लेंगे। दिव्या चाट वाले को एक एक प्लेट चाट का ऑर्डर दे देती है, लेकिन दूसरी प्लेट चाट उनसे खाई नहीं जा रही थी। मेरा तो पेट भर गया, लेकिन चाट को फेंक नहीं सकते, पैसे बर्बाद होंगे। हम चाट पैक करवा कर घर ले जाते हैं। घर पर जब भूख लगेगी तब इसे खा लेंगे। हाँ, ऐसा कर लेते। भैया, तीनों चाट पैक कर। ठीक है मैडम जी। चाट वाला चाट पैक करके उन्हें दे देता है। तीनों चाट लेकर अपने अपने घर आ जाती हैं। शिल्पा की माँ रमा उसे खाना खाने के लिए कहती है। माँ, मुझे भूख नहीं है। भूख होगी भी कैसे, तू आज फिर चाट खाकर आई होगी। घर का खाना तुझे अच्छा नहीं लगता है। माँ, तुम रोज रोज वही दाल चावल बनाती हो। तू भी तो रोज रोज चाट खाती है। माँ बेटी में कैसी बहस हो रही है? आप ही समझाइए अपनी लाडली को, मेरी बात तो मानती नहीं है। रोज रोज सड़क के किनारे ठेले वाले से चाट खरीद कर खाना सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। शिल्पा बेटी, तेरी माँ ठीक कह रही है। रोज रोज चाट खाना नुकसानदायक हो सकता है। पापा, माँ कौन सा घर पर चाट बनाती है? अगर वो घर पर चाट बनाएंगी तो मैं बाहर क्यों खाऊंगी? रमा, शिल्पा ठीक ही तो कह रही है। तुम कभी कभी चाट बना दोगी तो शिल्पा बाहर चाट नहीं खाएगी। बस इसी बात की कमी रह गई थी कि उसे समझाने की बजाय आप उसकी सिफारिश करने लगे। दिव्या और पायल के घर में भी यही हालात थे। उनके माता पिता उनकी चाट खाने की आदत से परेशान थे। एक दिन, माँ, कल मेरा जन्मदिन है, मेरी सहेलियों ने पार्टी देने को कहा है। तू अपनी सहेलियों को घर पर बुला ले, मैं उनके लिए छोले भटूरे बना दूंगी। माँ, जन्मदिन की पार्टी में छोले भटूरे कौन खाता है? मैं अपनी सहेलियों को चांदनी चौक ले जाऊंगी, वहां की चाट बहुत मशहूर है। चाट खा खाकर तेरा मन नहीं भरा। तुम तीनों सहेलियां रोज चाट खाती हो, जन्मदिन वाले दिन तो कुछ और खा लो। नहीं माँ, हम तीनों सहेलियों ने डिसाइड किया है कि हम चांदनी चौक वाली चाट ही खाएंगे। तुम्हारे मन में जो आए वही करो। दिव्या दूसरे दिन अपनी सहेलियों के साथ चांदनी चौक जाती है। वहां वो तीनों चाट खाकर उसका जन्मदिन मनाते हैं। दिव्या, देख मैं तेरे लिए गिफ्ट में क्या लाई हूँ, चाट बनाने की रेसिपी बुक। इस बुक को पढ़कर तू तरह तरह के चाट बनाना और अंकल आंटी को खिलाना। ना बाबा ना, मम्मी पापा तो पहले ही मेरी चाट खाने की आदत से परेशान है। अंकल आंटी को ना सही, हमें तो चाट बनाकर खिला सकती है। हाँ, तुम दोनों को मैं चाट बनाकर खिला सकती हूँ। तो कल शाम हम दोनों तेरे घर आएंगे, तू कोई अच्छी सी चाट बनाकर रखना, ठीक? ठीक है। तीनों सहेलियां चाट खाकर अपने अपने घर वापस आ जाती हैं। दूसरे दिन दिव्या कॉलेज से लौटने के बाद रसोई में जाकर चाट बनाने लगती है। दिव्या बेटी, तू रसोई में क्या कर रही है? मैंने तेरा खाना बाहर टेबल पर रखा है। माँ, आज शाम मेरी दोनों सहेलियां शिल्पा और पायल हमारे घर आ रही हैं। मैं उनके लिए पापड़ी चाट बना रही हूँ। हर समय चाट, बाहर चाट, घर पर चाट। तुम्हारी चाट ने मेरा दिमाग चाट लिया है। सीमा गुस्से में वहां से चली जाती है। माँ तो नाराज हो गई, लेकिन मेरी सहेलियां चाट खाने के लिए मेरे घर पर आ रही हैं। अगर मैंने उनके लिए चाट नहीं बनाया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। दिव्या चाट बनाने लगती है। शाम को जब शिल्पा और पायल उसके घर आती हैं, तो दिव्या उन्हें पापड़ी चाट खाने के लिए देती है। दिव्या, तूने पापड़ी चाट बहुत टेस्टी बनाई है। मैं तो कहती हूँ कि पढ़ाई पूरी होने के बाद तू चाट का ठेला खोल लेना, तेरी बहुत कमाई होगी। तीनों सहेलियां हंसने लगती हैं। सहेलियों के जाने के बाद दिव्या
पापड़ी चाट सीमा को भी खाने को देती है। माँ, मेरी सहेलियां मेरी बनाई हुई चाट की बहुत तारीफ कर रही थी, तुम भी टेस्ट करके देखो ना। मुझे चाट नहीं खाना। दिव्या बेटी, मैं खाऊंगा चाट। ये चाट की प्लेट मुझे दे दो। सच पापा? हाँ, मेरी बेटी ने पहली बार कुछ बनाया है, मैं कैसे नहीं खाऊंगा। दिव्या अपने पिता को चाट की प्लेट दे देती है। पवन पापड़ी चाट खाता है। ये तो सच में बहुत टेस्टी है। इसके आगे तो बाजार की चाट भी फेल है। दिव्या अपने पिता की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। इधर पायल हर समय यूट्यूब पर तरह तरह की चाट बनाने के वीडियो देखा करती। तुझे पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है, दिन रात यूट्यूब पर चाट बनाना सीखती रहती है, कभी बनाकर तो खिलाती नहीं। सच माँ, आपको भी चाट पसंद है क्या? पसंद तो नहीं है, लेकिन तू हर वक्त तरह तरह के चाट के वीडियो देखा करती है, हमें भी तो पता लगे कि तू सिर्फ देखती ही है या सीखती भी है। चाट बनाना सीख लेगी तो तेरे काम ही आएंगे। पायल उसी दिन घर में टिक्की चाट बनाती है और सबको खिलाती है। टेस्टी बनाई है, 100 में से पूरे 100 नंबर मिलेंगे। पायल खुशी से नाचने लगती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। दिन पर दिन चाट को लेकर उनका दीवानापन बढ़ता जा रहा था। कुछ दिनों के बाद तीनों सहेलियों की परीक्षाएं नजदीक आ गईं। तीनों ने मन लगाकर पढ़ना शुरू किया, लेकिन उनका मन चाट के अलावा कहीं और लगता ही नहीं था। परीक्षा शुरू हो गई। तीनों ने परीक्षा दे दी। परीक्षा के अंतिम दिन, यार मेरी परीक्षा तो ठीक नहीं हुई, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। परीक्षा तो मेरी भी ठीक नहीं हुई, यार टेंशन छोड़, चल चाट खाते हैं। हाँ यार, जब से परीक्षा शुरू हुई हमने चाट नहीं खाया। तीनों सहेलियां परीक्षा की टेंशन भूलने के लिए चाट की दुकान पर पहुंच जाती हैं। भैया 3 आलू चाट लगाना, उसमें तीखा ज्यादा डालना। ठीक है बहन जी। चाट वाला उन्हें आलू चाट बनाकर देता है। तीनों सहेलियां चाट खाती हैं। आलू चाट खाकर मजा आ गया यार, कितने दिनों के बाद हम चाट खा रहे हैं। हाँ यार, रिजल्ट के आने तक हम रोज चाट खाएंगे। हम तीनों रोज शाम को यहीं मिला करेंगे चाट खाने के लिए। तीनों सहेलियां हाथ मिलाकर एक दूसरे से वादा करती हैं और अपने अपने घर चली जाती हैं, जिसके बाद वे तीनों रोज शाम को उसी दुकान पर मिला करती और चाट खाती। लगभग 1 महीना बीत गया। उनकी परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। तीनों अगले दिन कॉलेज जाती हैं और जब अपना अपना रिजल्ट देखती हैं, यार मेरे तो बहुत कम नंबर आए हैं, मुझे तो पहले से ही शक था, मैं तो फेल होते होते बची हूँ। तेरा भी यही हाल है, हमें किसी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। मम्मी पापा को हम क्या बताएंगे? मेरी मम्मी तो सारा दोष बेचारे चाट वाले भैया को देंगी। तू ये सोच कि अब हम लोग करेंगे क्या? हमें तो कहीं नौकरी मिलने से रही। हम तीनों मिलकर चाट की दुकान खोल सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। तुझे याद है तूने मेरे जन्मदिन पर मुझे चाट बनाने की रेसिपी वाली किताब दी थी? बहुत अच्छे से याद है। मैंने उस किताब को पढ़कर चाट बनाया था जो मेरे पापा को बहुत पसंद आया था। मतलब तुझे चाट बनाना आता है, लेकिन हमें तो नहीं आता। तो मैं सिखा दूंगी, लेकिन क्या हमारे घर वाले इसके लिए राजी होंगे? इस काम के लिए हम पैसे कहाँ से लाएंगे? हमें हमारे घर वालों से बात करके उन्हें मनाना होगा। जहाँ तक पैसों की बात है तो हम लोन लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हमें आज ही अपने अपने घरों में बात करनी होगी। तीनों सहेलियां अपने घर जाती हैं और अपने अपने माता पिता को अपना बिजनेस आइडिया बताती हैं। लेकिन दिव्या बेटी, आजकल हर नुक्कड़ और चौराहे पर चाट की दुकान मिल जाती है। तुम लोगों की चाट में ऐसी क्या खास बात होगी कि लोग उसे खाने के लिए आएंगे? पापा, हम अपने चाट को हेल्दी डाइट और कम ऑयल वाला बनाएंगे, जिसे खाकर ना लोगों की सेहत नहीं खराब होगी और ना ही उनका वजन बढ़ेगा। हम अपने चाट में इस्तेमाल करने वाले टिक्की, समोसे और पापड़ी को तेल में भुनने की जगह पर सिंपल रोस्ट करेंगे। हमारी चाट लोगों को पसंद आए, इसके लिए हम अपनी चाट की अच्छे से मार्केटिंग करेंगे और लोगों को बताएंगे कि किस तरह से हमारी चाट आम चाट से अलग, हेल्दी और टेस्टी है। तुम्हारा प्लान तो अच्छा है, लेकिन क्या तुम्हारी दोनों सहेलियों के माता पिता इसके लिए राजी होंगे? पापा, मुझे पूरा यकीन है कि शिल्पा और पायल के माता पिता भी उन्हें इस काम के लिए इजाजत दे देंगे। शिल्पा ने अपने घर पर जब ये बात बताई, चाट खाने से मन नहीं भरा तो अब लोगों को चाट खिलाने का काम शुरू करोगी। वैसे इस काम में कुछ बुराई भी नहीं है भाई, अपना काम तो अपना ही होता है, किसी की गुलामी करने से तो बेहतर है। और हो सकता है कि तीनों सहेलियों का बिजनेस अच्छा चल निकले। ये तीनों चाट स्पेशलिस्ट जो ठहरी। पापा, आप हमारा मजाक बना रहे हैं। दिनकर हंसने लगता है। शिल्पा बेटी, मैं तेरा सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं तेरे बिजनेस में पूरा सहयोग करूंगा। थैंक यू पापा। पायल के माता पिता भी उसके बिजनेस में उसका पूरा सहयोग करने का वादा करते हैं। तीनों सहेलियों को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी।
तीनों के माता पिता ने उन्हें पैसे से भरपूर सहयोग किया। माता पिता का साथ पाकर वे तीनों बहुत खुश थीं। तीनों ने अपनी चाट की दुकान खोली, जिसकी उन्होंने अच्छी मार्केटिंग भी की। दिव्या खुद चाट बनाती, उसने शिल्पा और पायल को भी चाट बनाना सिखा दिया। कुछ ही महीनों में तीनों सहेलियों की मेहनत रंग लाने लगी और उनका चाट की दुकान का बिजनेस अच्छा चलने लगा। Please subscribe this channel.